कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने टाइम का सही इस्तेमाल करके अपने सारे काम टाइम से पूरे कर लेते होंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको उतना ही टाइम मिलने के बावजूद भी वो अपना पूरा काम सही से नहीं कर पाते। अगर उन लोगों से सवाल पूछो ना तो उनका एक ही जवाब होगा, अरे यार मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल पाता। पर एक बात सोचने की है, सारे लोगों को दिन में 24 घंटे मिलते हैं। सारे लोगों को, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, सारे लोगों को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। पर कुछ लोग पूरे दिन काम करने के बावजूद भी अपने कामों को अच्छी तरह से नहीं कर पाते, और उसके अपोजिट कुछ लोग उतना ही टाइम मिलने के बावजूद अपने काम को अच्छी तरह से और एकदम सफाई से पूरा भी कर लेते हैं। इस टाइम को अच्छी तरह से यूज करने की वजह से कुछ लोग लाइफ में सक्सेसफुल बन पाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि बिजी होने के बावजूद भी लोग अपने काम को पूरा नहीं कर पाते? तो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे इस सवाल का जवाब मिला है। सबसे पहला जवाब आता है कि कुछ लोग अपना टाइम ऐसी जगह पर वेस्ट करते हैं जिस काम की उनको जरूरत भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसा भी काम करते हैं जिस काम को करने के बाद उनको कुछ बेनिफिट भी नहीं होने वाला है। कुछ लोग दिन में बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनमें उनका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो दूसरा सवाल ये आता है कि अपने टाइम वेस्टर कामों का पता कैसे लगाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए मैंने आपको इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट के बारे में 3 स्टेप बताऊंगा, जिन स्टेप का इस्तेमाल करने के बाद आप अपने दिन के टाइम को मैनेज कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप अपने टाइम वेस्टर का भी पता लगा सकते हो। लेट्स बिगिन। 3 स्टेप ऑफ टाइम मैनेजमेंट। स्टेप नंबर 1, आपको आने वाले दिन में क्या क्या करना है उसका एक वेल प्लान बनाइए। इसके लिए मैं आपको एकदम बेस्ट और सिंपल आइडिया बताता हूँ। आपको क्या क्या करना है उसको अच्छी तरह से एक कागज के ऊपर लिख लो। रात को सोने से पहले आप आने वाले अगले दिन का टाइम अच्छे से बना लीजिए। सुबह उठने के बाद और रात को सोने तक आपको क्या करना है उसका अच्छे से सिस्टमेटिकली एक प्लान बना लीजिए। इस सिस्टमेटिक प्लान के अंदर आपको उन कामों को सबसे पहले रखना है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, और उसके बाद उन कामों को रखना है जो काम होंगे तो भी ठीक है और नहीं होंगे तो भी ठीक है। इस प्लान के अंदर आप सुबह उठने का टाइम, और उसके बाद आप स्कूल, ऑफिस, कॉलेज और आप जहाँ कहीं भी जाते हो वहाँ जाने का टाइम, और वहाँ जाते समय आपको क्या क्या काम करते हुए जाना है और आपको आते समय क्या क्या काम करते हुए आना है, ये आपको अपने डेली प्लानर के अंदर लिख लेना है। शाम को घर पर रहना है तो क्या क्या करना है, और अगर घर से बाहर जाना है तो क्या क्या काम करके घर पर वापस आना है। इन सारी बातों को आप अपने डेली प्लानर या नेक्स्ट डे डेली प्लानर के अंदर शामिल कर सकते हो। आपको याद रखना होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ बड़े कामों के ऊपर ध्यान ही नहीं, उसके साथ साथ छोटे कामों के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। इन सारी बातों को आपको एक जगह पर लिख लेना चाहिए, या आप फिर चाहो तो एक डेली डायरी भी बना सकते हो। सेकेंड स्टेप, आप अपने डेली प्लानर को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हो उसकी तैयारी करो। जब आप रात को सोने से पहले अपने डेली प्लान को बना रहे हो तब आपने एक चीज डिसाइड कर लेनी चाहिए कि मैं अपने डेली प्लान को 100% सक्सेसफुल जरूर बना के रहूंगा। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपके द्वारा बनाए गए टाइम मैनेजमेंट अंदर कोई भी चीज छूटने ना पाए। शुरुआत में आपको आपके डेली प्लान फॉलो करने में बहुत सारी परेशानी आएगी। डेली प्लान को फॉलो करने की आदत नहीं होगी, पर जैसे जैसे आप अपने डेली प्लान को फॉलो करते जाओगे वैसे ही आपको हैबिट भी बन जाएगी, और हैबिट बनने के बाद आप अपने डेली प्लान को बिना किसी परेशानियों के फॉलो कर पाओगे और अपने काम को एक टाइम के बाद अच्छी तरह से कंप्लीट भी कर पाओगे। आपको आपके डेली प्लानर को फॉलो करने के लिए कई बार लोगों से ना भी कहनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो आपको टाइम खराब करेंगे, जिसके लिए आपको लोगों को ना कहने की आदत डालनी पड़ेगी। थर्ड स्टेप, एनालिसिस योर डेली प्लान। जैसे ही आप अपने डेली प्लान को एनालिसिस करोगे आपको पता चलेगा कि आपसे कौन सी चीज़ें छूट रही है और आप कौन सी चीजें अच्छी तरह से कर पाओगे। ऐसे करने से आपको पता रहेगा कि आपको आने वाले कौन से काम करने चाहिए और आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी अपने नेक्स्ट डे प्लान बनाने में। जब आप रात को नेक्स्ट डे का प्लान बना रहे हो तब आपको उसी दिन रात को अपने उसी दिन के टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि आपने कौन सी चीजें करी और आपसे कौन सी चीजें छूट गई। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा काम करना है और कितने समय तक करना है। आपको पता चलेगा कि आपने पूरे दिन में बहुत से ऐसे काम किए जिन कामों को करने की आपको जरूरत नहीं थी, और उन कामों को करने की वजह से आपका टाइम भी वेस्ट हो गया। तो आपको उन कामों की भी एक अलग से लिस्ट बना लेनी है, जिससे आपको अगले दिन के प्लान बनाने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। आपको पता चलेगा कि
कि कौन से काम को आपको अगले दिन के प्लान में ऐड करना है और कौन से काम को नहीं करना है। उस दिन के प्लान को एनालिसिस करने के बाद आपको दूसरे दिन के प्लान बनाने में बहुत ज्यादा मदद होगी। मैं अभी जो आपको करने के लिए बोलने वाला हूँ ना, उस काम को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे और उसका रिजल्ट अगर हम देखें ना तो ये उसके सामने ये 15 से 20 मिनट बहुत ज्यादा कम है। सबसे पहला आपको आपके प्लान की एनालिसिस करनी है, जिससे आपको दूसरे दिन के प्लान बनाने में बहुत ज्यादा मदद होगी। आपको पता चलेगा कि आपके टाइम वेस्टर वाले काम कौन से हैं और आपके टाइम बचाने वाले काम कौन से हैं, जिससे आपका टाइम मैनेज होगा। आपको उन कामों की लिस्ट बना लेनी है जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपको पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि अगले दिन के प्लान में ये कामों को ऐड नहीं करना है, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और आपका अच्छे से अच्छे टाइम मैनेज भी होगा। तीसरा, अगले दिन के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्लान बनाना है और जो आसानी से बन भी जाए और जिससे आपका टाइम भी मैनेज हो जाए। तो बस यार, ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से आपका टाइम बचाने के लिए, आपका टाइम मैनेज करने के लिए। तो इस टिप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। और ये जो टिप्स मैंने बताई ना, ये जो स्टेप्स मैंने बताए ना, ये खुद मैं मेरी लाइफ में अप्लाई करता हूँ, जिससे मेरा बहुत सारा टाइम बचता है और जिससे मेरे बहुत सारे ज़रूरी काम कंप्लीट हो जाते हैं और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। तो बस यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे तुम लोग, सब्सक्राइब मारो, फटाफट सब्सक्राइब करो।